राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। एक पिछली वीडियो जो थी इष्टकाल से संबंधित, जिसमें इष्टकाल बनाना सीखे थे, उसमें हमने आपको कहा था कि ये इष्टकाल त्रुटिपूर्ण है, इसमें त्रुटि है। क्या त्रुटि है ये भी संक्षेप में हमने आपको बताया था कि अक्षांश से संबंधित त्रुटि है, दोष है। होता क्या है कि प्रत्येक अक्षांश पर सूर्य क्रांति के अनुसार भिन्न भिन्न दिनमान होते हैं। यदि पंचांग आपका 26 अक्षांश उत्तरी 26 अक्षांश पर बना हो और आपका जिसकी जन्म पत्रिका बनानी हो उसका जन्म स्थान 24 अक्षांश पर आ रहा हो, अक्षांश में 2 अंश का अंतर आ रहा है और इस 2 अंश के अंतर के कारण चर मिनट में अंतर आएगा, चर मिनट कहें या चरपल कहें, दिनमान में अंतर आएगा, स्थानीय सूर्योदय में अंतर आएगा और स्थानीय सूर्योदय में यदि अंतर आ रहा है तो इष्टकाल में भी अंतर आएगा। इष्टकाल में यदि अंतर आ गया तो लग्न भी बदल सकता है। संधि काल के निकट यदि लग्न हो, जैसे 29-35 यदि मान लिया जाए 29 अंश लग्न हो अथवा 1 अंश लग्न हो किसी का, तो वो 5-10 पल के अंतर से भी इष्टकाल में यदि 5-10 पल का अंतर हुआ तो वो इधर से उधर हो सकता है, बदल सकता है। तो इष्टकाल को शुद्ध करना आवश्यक होता है। इष्टकाल को शुद्ध करने के लिए ये आवश्यक होता है कि आपका सूर्योदय स्थानीय हो, ना कि पंचांग वाला हो। आपको ये ज्ञात करना होगा कि जन्म स्थान का क्या अक्षांश है और पंचांग जिस पंचांग से आप बनाने वाले हैं उस पंचांग का क्या अक्षांश है। यदि दोनों में थोड़ा सा अंतर मात्र है, 1 अंश तक भी मोटा मोटी चल सकता है, अंतर 1 अंश में भी आता है। आधे अंश तक का अंतर चल सकता है, उसको छुपाया जा सकता है, लिया जा सकता है, लेकिन 1 अंश के अंतर पर भी, अक्षांश में 1 अंश का अंतर होने पर भी इष्टकाल में अंतर आता है। और यदि इष्टकाल में अंतर आ गया तो लग्न में अंतर आ जाएगा। ये तो लग्न सारणी से केवल मात्र लग्न का अंश ज्ञात कर रहे हैं तब ना। यदि सूक्ष्म लग्न ज्ञात करना हो और खड़वर्ग बनाना हो, सप्तवर्ग बनाना हो, तब तो आपको अंश के साथ कला विकला की भी आवश्यकता होगी और सूक्ष्म गणना में आपको सूक्ष्म इष्टकाल लग्न भी चाहिए, सूक्ष्म इष्टकाल भी चाहिए। अब यहाँ पर है क्या, कैसे समझेंगे, कैसे स्थानीय सूर्योदय होता है, ये बनाना पड़ता है। सूर्योदय बनाना तो हम स्थानीय सूर्योदय जो जन्म स्थान हो उसका यदि अक्षांश भिन्न हो, तो यदि पंचांग का अक्षांश और जन्म स्थान का अक्षांश उसी अक्षांश पर किसी का जन्म हुआ हो, एक ही अक्षांश हो या उससे 30 कला इधर उधर हो तो चलेगा। 1 अंश का अंतर हो तो नहीं चलेगा। हाँ, प्रत्येक दिन अंतर नहीं आएगा, कुछ दिन ऐसा हो सकता है कि अंतर न भी आए। जैसे जब सूर्य क्रांति शून्य होती है, अंतर चर मिनट शून्य होता है तो उस समय अंतर नहीं आएगा, लेकिन जब सूर्य क्रांति बढ़ने लगती है तो अंतर भी बढ़ने लगता है। स्थानीय सूर्योदय का चर मिनट का अंतर बढ़ने लगेगा और उससे सूर्योदय प्रभावित होगा, अंतर बढ़ने जाने लगेगा। तो आज हम चर मिनट निकालना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको सूर्य क्रांति ज्ञात करनी पड़ती है और सूर्य क्रांति के पश्चात अक्षांश के आधार पर चर मिनट निकाला जाता है। सूर्य क्रांति कैसे, वैसे सूत्र से ज्ञात करें। शुद्ध सूर्य क्रांति ज्ञात करना चाहें तो इसके लिए आपको बहुत जटिल गणितीय क्रिया करनी पड़ती है। उसमें आपको कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर की भी आवश्यकता पड़ती है। अभी हम सारणी के आधार पर, यह भी लगभग समान ही रहता है, सारणी के आधार पर सूर्य क्रांति ज्ञात करना सीखेंगे। सारणी में आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता
नहीं पड़ती है। थोड़ा सा अंतर आता है लेकिन चलेगा, चलता है। पंचांग में ये दरभंगा विश्वविद्यालय पंचांग दरभंगा है। इसमें यहाँ पर देखिए ये 40 नंबर पृष्ठ पर, ये पृष्ठ नंबर 40 है। इसमें यहाँ पर क्रांति सारणी, सूर्य क्रांति सारणी दी गई है। बहुत लोगों ने, आपके पास भी यदि ये पंचांग हो, आपने देखा भी हो, आपने इसका कभी विचार नहीं किया होगा कि ये है क्या, इसका क्या प्रयोजन है। इससे सूर्योदय स्थानीय ज्ञात होता है। ये सूर्य क्रांति बता रहा है आपको। ऊपर में दिनांक है और इधर महीना है। जैसे वेलांतर सारणी आपने देखा था, दिनांक और दिन के महीने और दिनांक के आधार पर वेलांतर सारणी से वेलांतर ज्ञात होती है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से ये सूर्य क्रांति सारणी है। और इसमें आप इधर महीना देख रहे हैं, ऊपर में दिनांक है। जिस महीने के जिस दिनांक का सूर्य क्रांति लेना हो, उस दिनांक का सूर्य क्रांति उस कोष्ठक से ले सकते हैं आराम से। इसमें कुछ नहीं करना है। मान लिया जाए जनवरी 19 की सूर्य क्रांति लेनी है, तो ये जनवरी है, ये 19 है। 19 के नीचे यहाँ पर 20-24 है। 19 दिनांक 19 के नीचे यहाँ पर जनवरी माह में 20-24 आपको मिल रहा है। ये 20-24 क्या है? ये सूर्य क्रांति है। ये 20-24 सूर्य क्रांति है। 20-24 का तात्पर्य है कि 19 जनवरी के दिन सूर्य अक्षांश 20-24 दक्षिणी अक्षांश 20-24 पर लंबवत थे। सूर्य क्रांति का तात्पर्य यह होता है, सूर्य किस अक्षांश पर लंबवत है किसी विशेष दिन में। जिस दिन जिस अक्षांश पर लंबवत सूर्य होते हैं, लंबवत होने का तात्पर्य होता है मध्याह्न काल में छाया न बने तो वो लंबवत कहा जाता है। उत्तर दक्षिण की छाया भी न बनना, दोनों। मध्याह्न काल में जिस स्थान पर सूर्य की छाया न बन रही हो, वो सूर्य क्रांति उस दिन की होती है। और वहाँ से कितना उत्तर है, कितना दक्षिण है, इस आधार पर 4 मिनट बदलता रहता है। उसके आधार पर उत्तर में और दक्षिण में दोनों तरफ घटता बढ़ता रहेगा। दिनमान जहाँ घटेगा वहाँ रात्रिमान घटेगी, जहाँ रात्रिमान घटेगी वहाँ दिनमान बढ़ेगा। इस प्रकार से ये घटता बढ़ता रहता है। लेकिन इसको ज्ञात कैसे करते हैं? तो सबसे पहले सूर्य क्रांति की आवश्यकता होती है। सूर्य क्रांति से 4 मिनट निकाला जाता है। 4 मिनट। अच्छा, ये सारणी आपको वेबसाइट पर जब हमारी वो आलेख प्रकाशित होगी, जिस वेबसाइट का लिंक आपको बार बार देते हैं, panchang.कर्मकांड-सीखें.in, इस पर भी आपको ये सूर्य क्रांति सारणी मिल जाएगी। और इसकी अगली सारणी जो अब 4 मिनट सारणी की चर्चा करेंगे, 4 मिनट देखेंगे, ये सारणी भी आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। वहाँ पर स्थानीय सूक्ष्म सूर्योदय नामक कोई आलेख है जिसमें आपको मिलेगा, तो वहाँ पर मिल जाएगा। आप वेबसाइट पर भी आते रहिए, वहाँ पर समझते रहिए। वहाँ पर आलेख बना दिया गया है, वो प्रकाशित होने में कुछ समय और लगेगा। आलेख रेडी है लेकिन शेड्यूल किया हुआ है, क्रमशः सभी आलेख प्रकाशित हो रहे हैं। तो वो आलेख हो सकता है 10-15 दिन के पश्चात प्रकाशित हो। ये है 4 मिनट सारणी। इसमें 4 मिनट दिया हुआ है क्रांति के आधार पर, सूर्य क्रांति के आधार पर इसमें 4 मिनट है। कैसे है? तो ऊपर में अक्षांश है, ये अक्षांश है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका जो अक्षांश हो, जन्म स्थान जिस अक्षांश का जो अक्षांश हो, उस अक्षांश को ले लीजिए, उसके नीचे ढूंढना है। ये अक्षांश है। और इधर इस बगल में ये सूर्य क्रांति है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये सूर्य क्रांति है। इधर 20-24 19 जनवरी का। अब उस 19 जनवरी के लिए 20, यहाँ पर ये क्रांति है 20,
ये क्रांति है 20, और अन्य सभी स्थानों का जिसका जो अक्षांश हो उसके आधार पर इसके सामने यहाँ पर आप इसका चर मिनट देख सकते हैं, मिल जाएगा। मान लिया जाए 25 अक्षांश का, तो 25 अक्षांश यहाँ पर है, ये 25 अक्षांश है, और इसके नीचे जब जाएंगे और इसके सामने देखेंगे, अब मान लेते हैं इसका सूर्योदय हमको निकालना है। ये इसको और सटीक किया जा सकता है, और सटीक करने के लिए की विधि आपको वहाँ पर आलेख में मिल जाएगी। कैसे? जैसे 25-25 का, अभी तो हमने 25 अक्षांश का लिया है, और 25-25 उत्तरी अक्षांश का 25 कला भी हो, तब कैसे निकालेंगे? 25 अंश 25 कला उत्तरी अक्षांश के लिए चर मिनट, यहाँ पर तो 25 अक्षांश का है, 26 का है, 25-25 के लिए तो नहीं है, तो वो भी ज्ञात करना चाहिए, वो भी ज्ञात किया जा सकता है। और लगभग दोनों का अंतर जितना होगा 25-25 के लिए तो आधा हो जाएगा, कम से कम 4 भाग करके इतना अंतर कर लिया किया जा सकता है अनुमान से भी। 25 अक्षांश के नीचे 20 क्रांति में आपको 39 मिनट 5 सेकेंड मिल रहा है। अभी सामान्य रूप से इसी के आधार पर सीखते हैं, समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले सूर्य क्रांति ज्ञात करनी होगी। सूर्य क्रांति ज्ञात करने की इससे सूक्ष्म विधि भी है, गणितीय क्रिया है। सारणी से हमको 19 जनवरी का जो सूर्य क्रांति ज्ञात हुआ, ये है 20-24। 19 जनवरी का सूर्य क्रांति 20-24, 19/1/2025 जो हम गणना कर रहे थे उसका जन्म दिनांक 19 जनवरी 2025 है। इस दिन का सूर्य क्रांति है 20-24। इस अक्षांश पर सूर्य 19 जनवरी को लंबवत चमकते हैं। यहाँ से आपको अपने अक्षांश का, इस सूर्य क्रांति के आधार पर अपने अक्षांश का चर मिनट ज्ञात करना है। अपने अक्षांश का तात्पर्य है जो जन्म स्थान हो, जन्म स्थान का जो अक्षांश हो उस अक्षांश का। जैसे बेगूसराय के लिए हमने गणना किया था, बेगूसराय का अक्षांश है 25 उत्तर बेगूसराय। ये आपको याद करना होगा। अक्षांश आप सर्च करके भी याद कर सकते हैं। इस अक्षांश का चर मिनट क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ये सूर्य क्रांति हो गई। हमको तो चाहिए वास्तव में ये 25.5 है लगभग, इसको 25.5 कहे तो अधिक सटीक होगा। ये 25.5 माना जाएगा, ये 25 नहीं माना जाएगा। लेकिन सारणी में हमको 25-26 का ही दिया हुआ है। यदि हम दोनों का औसत निकाल सके, मध्यमान 25.5 का निकल जाएगा, या और गणितीय क्रिया करेंगे तो 25-25 का भी चर मिनट निकल जाएगा। अभी हम 25 का ही निकालते हैं। 25 सूर्य क्रांति 20 अक्षांश 25, इसका चर मिनट सारणी से ले लेंगे। चर मिनट है इसका 25 अक्षांश पर 20 सूर्य क्रांति का 39.5, ये 39.5 है। 39 मिनट 5 सेकेंड, ये चर मिनट है। चर मिनट का तात्पर्य है, वैसे अब चर मिनट से आगे का जो चर्चा है, ये हम अगली वीडियो में अधिक गहराई से समझेंगे। यहाँ पर भी 24 कला का मान छूट रहा है, यहाँ पर भी 25 कला का मान छूट रहा है, दोनों जगह छूट रहा है। तो थोड़ा सा अंतर ये है, ये सटीक, ये भी सटीक नहीं है, इसमें थोड़ा सा और अंतर आएगा। लेकिन अभी हम इतना ही मानकर आगे बढ़ते हैं। आगे की चर्चा में ये और गंभीरता से समझ आ सकती है। पहली बार में सभी चर्चा कर ले तो समझ में नहीं आई। जैसे इष्टकाल के दिन यदि ये चर्चा कर लेते
तो समझ में नहीं आती। ये 39-25 जो है इसके आधार पर दिनमान, चर मिनट के आधार पर दिनमान निकलता है। चर मिनट के आधार पर ही दिनमान निकलता है, लेकिन दिनार्ध निकलता है। चर मिनट के आधार पर दिनार्ध निकलता है। दिनार्ध को 2 गुना कर देने पर दिनमान हो जाता है। दिनमान 60 दंड में घटा देने पर रात्रिमान हो जाती है। कैसे? प्रश्न होगा आपका, कैसे? दिनार्ध का क्या तात्पर्य है? 6 घंटा, 12 घंटा का दिन, 6 घंटा आधा दिनार्ध, आधा दिन। 6 घंटा में इसको प्लस माइनस किया जाता है, वो क्रांति के अनुसार होता है। अभी माइनस होगा, अभी घटाया जाएगा। ये और विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अभी घटाया जाएगा, इतना जान लीजिए। तो 6 घंटा माइनस 39.5, ये मिनट है, ये मिनट सेकंड है, ये घंटा नहीं है। माइनस 39.5 बराबर 55। ये 55 हो गया, 60 में से गया, ये 59 में से 39 गया, 20 हो गया, और ये 5 हो गया। 5, 20, 55 ये दिनार्ध है। और ये सूर्यास्त है, ये सूर्यास्त है और दिनार्ध है। दिनार्ध भी यही है, सूर्यास्त भी यही है, स्थानीय। इसी को जोड़ देंगे तो सूर्योदय हो जाएगा और रात्र्यर्ध हो जाएगा। फिर 6 में जोड़ देते हैं, 6 में जोड़ने में हो जाएगा 6, 39.5। 5 को छोड़ नहीं सकते हैं, यहाँ 55 को छोड़ के 21 कर सकते हैं। 6, 39.5 जो होगा ये सूर्योदय होगा और रात्र्यर्ध होगा, ये भी रात्र्यर्ध होगा। 10 घंटा 41 मिनट 40 सेकंड या 42 मिनट में कर सकते हैं। इसको फिर 2.5 से गुना कर देंगे तो दंडफल में दिनमान हो जाएगा। ये दिनमान होगा कहाँ का? 25 अक्षांश का। इसको हम बेगूसराय का निकटतम मान रहे हैं, इसलिए बेगूसराय का कह सकते हैं। दिनमान कितना हो? ये घंटा मिनट है। रात्रिमान, रात्रिमान इसका 2 गुना होगा। इसमें 6, 39.5 जोड़ देंगे, 5 को हटा नहीं सकते हैं। 9, 2, 18, 3, 2, 6, 7, 7 में से 1 चला गया, 6, 11, 13, 13, 18 ये घंटा मिनट है। इसको 2.5 से गुना कर देंगे, दंडफल हो जाएगा 32, 1, 33। ये रात्रिमान है, ये रात्रिमान निकल गया दंडफल में। तो इसी तरह इसको भी गुना करेंगे तो वो दंडफल में दिनमान हो जाएगा। तो सूर्योदय क्या निकला बेगूसराय का? बेगूसराय का सूर्योदय हमको निकला है 6:39.5 या 6:39। और अब तेरा पंचांग में देखिए थोड़ा सा कि उस दिन का हमने सूर्योदय पंचांग से इष्टकाल निकालने में क्या लिया था। 6:44 और यहाँ पर आ रहा है 6:39। कितना अंतर आएगा? इष्टकाल में अंतर आएगा अथवा नहीं, आप बताइए। हमने सूर्योदय में घटाया था, सूर्योदय के स्थान पर हमने घटाया जो था इष्टकाल निकालने के लिए, वो घटाया था 6:44। इष्टकाल वाला वीडियो जाकर देख लीजिए यदि नहीं समझ में आ रही हो तो। और हमको घटाना चाहिए था 6:39। बेगूसराय का सूर्योदय 6:39 ही होगा। इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 40 हो सकता है, 25 का छोड़ दिए है, 41 भी हो सकता है। और सटीक करेंगे तो ये थोड़ा और बढ़ सकता है, 41 तक भी जा सकता है। 25 अक्षांश इसको जो छोड़े हैं ना, इससे अंतर आएगा। ये भी सटीक नहीं है, ये केवल सीखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट करके नहीं दे रहे हैं कि एक्यूरेट है। ये 41 भी हो सकता है। मान लेते 41 ही है तो भी तो 3 मिनट का अंतर आ रहा है। 3 मिनट का अंतर आ रहा है, इसका मतलब है 3 दूनी 6, 7.5, 8 पल का अंतर आ रहा है इष्टकाल में फिर भी। और यदि 5 मिनट का अंतर है
यदि 5 मिनट का अंतर हो तब तो 5 दूनी 10, 12.5 पल का अंतर आ रहा है इष्टकाल में। इष्टकाल में त्रुटि थी अथवा नहीं थी, अब बताइए। यही त्रुटि होती है इष्टकाल बनाने में। इष्टकाल बनाने में यही त्रुटि होती है। ये 26-35 अक्षांश का है, हम गणना कर रहे हैं 25-25 अक्षांश का, तो अंतर होगा। इसमें सूर्योदय जो है 6:44, ये है 26-35 अक्षांश उत्तरी अक्षांश का। इसमें जो 6:44 सूर्योदय है अंकित, वो है 26-35, जो ये इसका अक्षांश है उस अक्षांश के लिए है। उस अक्षांश का स्थानीय सूर्योदय इससे बनाया गया है, वो स्थानीय सूर्योदय है 6:44। और 25 अक्षांश पर यदि करेंगे तो 25 अक्षांश पर सूर्योदय होगा 6:39। 25 पर यह जाकर 6:41 भी हो सकता है, 6:41 हो जाएगा, ऐसा लगता है, लगभग 6:41 हो जाएगा। अंतर है अथवा नहीं है, इष्टकाल में अंतर होता है। समझ में आ रही है बात? इसको और गंभीरता से हम अगली वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ये सामान्य जानकारी थी, इसको जब सटीक करने का प्रयास करेंगे और अधिक 25-25 का निकालने का प्रयास करेंगे, 20-24 में का के आधार पर याद करेंगे, क्योंकि ये 20 का लिया गया था। ये 4 मिनट जो लिया गया है 39.5 4 मिनट, ये 20 क्रांति का है, 20-24 क्रांति का नहीं है। 20-24 क्रांति हो तो इससे आगे होगा, उसमें भी अंतर आएगा। तो हम और सूक्ष्म करके निकालने का प्रयास अगली वीडियो में करेंगे। यदि अब आप ज्योतिष सीखने से संबंधित इसी प्रकार की चर्चा, अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जो आलेख हैं उसमें और गंभीर चर्चा होती है, बहुत सारे आलेख आपको मिलते हैं। यह चर्चा भी उसमें आपको मिलेगी कुछ दिन बाद वीडियो, लगभग रखिए फरवरी में आपको वो वीडियो आलेख प्रकाशित हो जाएगा। फरवरी के अंत तक हो सकता है, 15 फरवरी के बाद भी होगा लगभग। तो उसमें आपको बहुत गंभीर चर्चा इसकी मिलेगी, बहुत उदाहरण के साथ आपको समझाया जाएगा और ये सटीक सूक्ष्म करके सूर्योदय ज्ञात करना सिखाया जाएगा। दोनों विधि से, जो हमने कहा था सायन सूर्य करके, वो भी आपको उसमें बताया गया है। तो वेबसाइट पर भेजाइए, वहाँ पर आप आलेखों को पढ़कर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट का URL है panchang.karmkandsikhe.in, जो यहाँ आपको दिख रहा होगा। और इसी प्रकार से, ये तो ज्योतिष के लिए है, जातक ज्योतिष के लिए, कर्मकांड सीखने के लिए भी एक वेबसाइट है और कर्मकांड से संबंधित ढेरों आलेख आपको वहाँ पर मिलेंगे। उसका URL है कर्मकांडविधि.in। यहाँ पर जाकर आप कर्मकांड से संबंधित आलेखों को पढ़ सकते हैं और यहाँ पर जाकर ज्योतिष से संबंधित आलेखों को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।